हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1000 मेंबर्स कंप्लीट होने पे हमारी साइड से आपको ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो मिलेगी अलॉन्ग विद ट्रेडिंग जर्नल शीट। तो हम इसी के लिए हम अपनी प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए आ गए हैं। आपके लिए आ गई हमारे साइड से ये ट्रेडिंग जर्नल की डिटेल्ड वीडियो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसके साथ में मैं आपको शीट भी दूंगी एंड आज की वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, क्योंकि ट्रेडिंग जैसे रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, वैसे ही ट्रेडिंग जर्नल भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो में बने रहो, आप लोग एंड तक देखना। मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, मैं पूरा टाइम लेके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक ही क्या है? आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप ट्रेडिंग इफ। तो इसका मतलब ये है कि आप स्टॉप ट्रेडिंग इफ का मतलब क्या हुआ कि आप ट्रेडिंग को बंद कर दो अगर। तो क्या चीज़ है जो आप उसके, अगर आप ये नहीं करते हो तो ट्रेडिंग को बंद कर दो, तो वो है आपका ट्रेडिंग जर्नल शीट। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल शीट नहीं बनाते हो अपने लिए, अगर आप शीट बिना जर्नल के अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो आप ट्रेडिंग आज ही बंद कर दो। कोई फायदा नहीं है वैसा ट्रेड करके, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपने कौन सा ट्रेड लिया था लास्ट, उसमें आपने क्या मिस्टेक्स किया था, क्या आपके इमोशंस थे जब आपने वो ट्रेड लिया था, क्या आप एग्जिट के टाइम पे आपका क्या इमोशंस था, राइट? ये सारी चीज़ें आपको, ये देखो ट्रेडिंग जर्नल की शीट है हमारी, काफ़ी बड़ी सी शीट है। देखो इसमें काफ़ी सारे टैब्स हैं। अब टैब्स नहीं है, काफ़ी सारे इसमें कॉलम्स हैं। तो मैं सबको आपको फिल करना बताऊंगी आज की वीडियो में, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको कहाँ इसमें क्या क्या आपको फिल करना है। आपको अपने लिए सारे कॉलम्स फिल करने हैं, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। आपको देख के लग रहा होगा इतनी बड़ी सी शीट है, काफ़ी इजी वे में हो जाएगा। सो मैं आपको भी करके दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मच अवेटेड ट्रेडिंग जर्नल का वीडियो। सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है। ओके, आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग जर्नल का इंपॉर्टेंस ना आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आपको समझ में आएगा जब आप उसको 3 महीने बाद आप जब करोगे ना रिव्यू, 3 मंथ 6 मंथ्स पे जो हम कहते हैं कि हमें रिव्यू करना चाहिए। ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका कोई बॉस नहीं होता है एंड उनका कोई रिव्यू, जैसे आप जॉब में अगर हो तो आपका रिव्यू होता है ना, आपकी रिव्यू मीटिंग्स होती हैं। तो वैसे ही ट्रेडिंग में हमारा कोई रिव्यू का कुछ होता ही नहीं है स्कोप। तो हमें पता ही नहीं होता है, हमें जो मन में आता है हम वो करते हैं। आप लोग अग्री करते हो कि नहीं अग्री करते हो? बोलो। हमें जो मन में आता है हम वो ट्रेडिंग में करते हैं, हम बिल्कुल अपने को फ्री समझते हैं। इस वजह से बहुत कम लोग हैं जो इसमें सक्सेसफुल होते हैं, राइट? आज के वीडियो में आपको समझ में आएगा कैसे आप अपने लिए ट्रेडिंग को रिव्यू करने का आप एक अपने लिए बना के रख सकते हो कि आपको उसी के बेसिस पे आपको रिव्यू करना है। एंड मेरी बात मानना, ट्रस्ट करो मुझ पे। अगर आप ये मेंटेन करना आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो आपके ट्रेडिंग में आप खुद ही आप फील करोगे कि आप लेवल अप हो गए अपने ट्रेडिंग में। तो चलो मैं बिना बात किए, मैं बहुत बात कर लिया मैंने स्टार्टिंग में, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे सपोज के यहाँ पे हमारा अभी मार्केट है, राइट? आगे का आप सोचो, आगे का भी डेटा नहीं है आपके पास, यहाँ पे अभी हमारा मार्केट चल रहा है। आप सपोज करो यहाँ पे हमारा मार्केट है अभी, ओके। ऐसा ही दिखेगा आपको लाइव मार्केट में। यहाँ पे आपने देखा कि आपको ट्रेड आया, तो इस कैंडल पे आप अभी तक अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी नहीं पता है, या कोई भी आपको ट्रेडिंग की हमारी ऑप्शन या स्विंग की स्ट्रैटेजी नहीं पता है, तो आप एक बार पहले स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, क्योंकि नहीं तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी, तो आप पहले वो देख लो, तब आप ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देखना। देखो यहाँ पे आपको मिला स्टॉक की एंट्री, आपको यहाँ पे मिली हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ये बहुत अच्छी एंट्री थी। यहाँ पे मैंने एरो मार्क किया हुआ है। तो पहले करना क्या है, सबसे पहले आप देखो इसमें इस कैंडल का हाई लो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये हाई ये लो है, मैं मार्क कर देती हूँ, आप वहाँ पे देखना। यहाँ पे देखो आपको दिखेगा हाई लो कैंडल का, यहाँ पे आप देखना, जहाँ पे मैंने मार्क किया ना, बॉक्स बनाया, देखना वहाँ पे आपको हाई लो दिखेगा। देखो इसका हाई है 8349। तो पहले हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट वाली शीट पे जाएंगे, राइट? जो भी आपका कैपिटल है, मैं सपोज करिए आपका 20,000 का कैपिटल है, ठीक है? तो आपका रिस्क देखो 200 का आपका रिस्क बनेगा। मैं थोड़ा आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप रिवाइंड कर करके देखना, क्योंकि मैं उतना स्लो भी चलूंगी तो फिर वीडियो मेरी 2-3 घंटे की हो जाएगी। देखो इसका हाई है 8349। तो हम इसमें अपनी एंट्री पुट करेंगे 8351। ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट की शीट, हम पहले इसमें पुट करेंगे क्वांटिटी निकालने के लिए, हमें कितनी क्वांटिटी ट्रेड करना है।
देन हमारा जो लोअर लो है, देखो प्रीवियस वाले का लो 7932 है, इसका 8020 है, तो हम इसका लो लेंगे 7932, तो इसके भी 2-3 रुपए नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, तो 7930 मान लो हमने अपना स्टॉप लॉस रख दिया। तो देखो अगर आपका 20,000 का कैपिटल है तो आप ये ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। देखो टोटल शेयर्स टू ट्रेड आपका जीरो आ रहा है, क्योंकि आपका जो रिस्क, आप 200 का आपको रिस्क लेना है, तो आपका इसमें इससे ज़्यादा रिस्क बन रहा है, 200 से ज़्यादा रिस्क बन रहा है, आपका 400 का रिस्क बन रहा है, इसलिए देखो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आगे आप जीरो शेयर ट्रेड कर पाओगे। वही अगर आपका 50,000 का कैपिटल है तो देखो आप एक शेयर ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो हम 50,000 को ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम इस वाले ट्रेड का एग्जांपल ले रहे हैं। तो चलो एक ट्रेड आप एक शेयर आप ट्रेड कर पाओगे। आपका टारगेट देखो क्या होगा, 9193। तो ये हमारा हो गया ट्रेड। हम क्या करेंगे, कल के डेट में बाई ऑर्डर, कल के डेट का लगा देंगे बाई ऑर्डर, एक क्वांटिटी का हम बाई ऑर्डर लगा देंगे। एंट्री हमारी रहेगी 8351 पे। अब इसको हमें शीट में कैसे रिकॉर्ड करना है, तो देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कौन सा शेयर आप कर रहे हो ट्रेड, उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिक्सॉन, ठीक है। बाई डेट देखो, तो आपका ये ट्रेड आया है 16 मई 2024 का आपका ट्रेड आया है। तो आप यहाँ पे पुट करोगे, आप इसमें बाई डेट पुट करोगे 16/5/2024। टाइम फ्रेम आपका क्या है, तो डेली टाइम फ्रेम। अगर आप स्विंग कर रहे हो तो डेली, ऑप्शंस करोगे तो 5 मिनट रहता है। अंडर विच स्ट्रैटेजी, तो अगर आप 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करो तो आप वो लिखोगे। अगर आप 50 यूज कर रहे हो, जो दोनों हमने आपको सिखाई है, तो यहाँ पे अंडर विच स्ट्रैटेजी में आप ये पुट करोगे। मैं बहुत ही बेसिक से चल रही हूँ, तो आप लोग वीडियो रिवाइंड कर करके देखना अगर कुछ डाउट हो। नाउ यहाँ पे क्या है, एंट्री, आपको एंट्री वैल्यू पुट करनी है। तो देखो इस शीट में हमारी एंट्री कितनी थी, 8351 थी। तो आप यहाँ पे डाल दोगे 8351। इसमें सारे फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हो सब फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आप कुछ को भी एडिट मत करना, जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पे मैं आपको एडिट करना दिखा रही हूँ, आपको वहीं वहीं पे एडिट करना है, ओके। एसएल आपका क्या रहेगा, देखो आपका 7930 एसएल है, तो यहाँ पे आप डालोगे 7930। टारगेट आपका क्या रहेगा, देखो टारगेट, अब आपको समझ में आया मैंने क्यों पहले इस वाली शीट में मैंने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इसी शीट को देख के हमें इसमें फिल करना है। तो आपका टारगेट देखो क्या रहा है, 1:2 का 9193। तो आप यहाँ पे डालोगे 9193। क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी कितनी आपकी थी, 1। तो आप यहाँ पे 1 क्वांटिटी डालोगे। कैपिटल देखो यहाँ 2 lakhs लिखा हुआ है, तो आपका अगर 50,000 का कैपिटल है तो आप यहाँ पे 50,000 लिखोगे कैपिटल। एंड आपका रिस्क 1%, तो आपका 500 आपका रिस्क होगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद एग्जिट प्राइस, तो ये अब ये क्या होगा, आप एग्जिट प्राइस कब आप इसमें फिल करोगे, जब आप अगर टारगेट पे एग्जिट करोगे तो यहाँ पे आप टारगेट वाला प्राइस फिल करोगे। जैसे 9193 पे अगर आपने एग्जिट किया, तो देखो आपका, आप यहाँ पे फिल करोगे 9193। एक सेकेंड, हाँ इसमें उल्टा फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो आपने यहाँ पे आपने अगर 9193 पे एग्जिट किया, तो देखो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 843 का, आपका 842 का आपका प्रॉफिट हुआ। तो आपका आपका 10% आपको प्रॉफिट हुआ। ये सारा इसमें ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ गया। अगर आप 7930 पे एग्जिट करोगे, तो देखो आपका लॉस ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ 421 का। आपका जो पर ट्रेड रिस्क था ना 500 का, तो देखो आपको लॉस हुआ यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। एग्जिट डेट आपको पुट करना है यहाँ पे, 1 सेकेंड, हाँ। हाँ, सो एग्जिट डेट देखो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आप जिस भी डेट को एग्जिट करोगे इसको, तो हम देखते हैं, देखो 9193 हमारा कब कंप्लीट हुआ। तो देखो 9193 हमारा ये इस वाले कैंडल पे कंप्लीट हुआ। 22 मई को हमारा 9193 का टारगेट कंप्लीट हुआ। तो आप यहाँ पे एग्जिट डेट डालोगे 22/5/2024, ठीक है। इमोशंस व्हेन यू इंटर्ड इनटू अ ट्रेड, तो ये आपको ये लिखना है कि जब आपने ट्रेड में एंट्री ली थी, जब आपका एंट्री हुआ था, तो आपको क्या इमोशंस थे, आपको फियर था, या आपको डाउटफुल थे आप ट्रेड लेने के टाइम पे, या आपको डर लग रहा था, जो भी था, हैप्पी थे आप यहाँ पे वो लिखोगे। इमोशंस व्हेन यू वर इन अ ट्रेड, मतलब जब आपका ट्रेड ऑनगोइंग था,
तो आपको क्या इमोशंस हो रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका ट्रेड ऑनगोइंग था, मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ड्यूरेशन था, तो इसमें आपको क्या फील हो रहा था, आप जो है आपको डर लग रहा था या क्या लग रहा था? तो आप मान लो यहाँ पे फियर, आप यहाँ पे डर रहे थे, आप जब प्रॉफिट पे एग्जिट किए तो क्या हुआ, आप हैप्पी थे या आप नॉर्मल थे, ये लिखना है। अगर आप एस एल पे आपका एग्जिट होता है तो ये वाला कॉलम आप ऐसे कर दोगे, अगर आप एस एल पे एग्जिट करते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे आप सैड थे एस एल पे एग्जिट करने पे, या आप नॉर्मल थे, आपको कुछ भी डर नहीं लगा। आपने ये ट्रेड क्यों लिया, वाई आई टुक दिस ट्रेड, मतलब कि ये ऑन सेटअप था, ए क्लास सेटअप था। इस ट्रेड से आपको लर्निंग क्या मिला, मान लो कुछ लर्निंग मिला, जैसे इस ट्रेड से आपको लर्निंग, मैंने ये बोला था कि ये बहुत ही अच्छा सेटअप था, ए क्लास सेटअप था, तो आप लिखोगे ए क्लास सेटअप। ये सब आपको खुद के लिए करके रखना है। मिस्टेक्स, मान लो आपने कभी मिस्टेक्स किए हो, जैसे आपने रेड कैंडल पे कभी एंट्री ले लिया, या जो भी आपने उस स्पेसिफिक ट्रेड में जो भी आपने मिस्टेक किया, वो यहाँ पे आप पुट करोगे। लाइक आपने अर्ली एग्जिट कर दिया, मान लो आपका टारगेट था, आपने उससे अर्ली एग्जिट कर दिया, वो आप यहाँ पे जो भी आपको लग रहा है कि आपका मिस्टेक है इस ट्रेड में, वो आप यहाँ पे पुट करोगे। रेटिंग आप दोगे कि आपने एग्जीक्यूट करने में आप अपने आप को रेटिंग दोगे, 5 में से आप इसको कितना रेटिंग दे रहे हो। अगर आपने बहुत अच्छे से ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर लिए, सारा कुछ एग्जिट वगैरह सब अच्छे से हो गया, तो आप उसको 5 दोगे, अदरवाइज 4 दोगे, 3 दोगे, 2 दोगे। ओके, यहाँ पे आती है अब चार्ट की बारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे चार्ट कैसे लगाओगे, तो चलो मैं वो आपको दिखाती हूँ चार्ट कैसे लगाओगे। तो देखो यहाँ पे आपने एंट्री किया, तो इस तरह आपको एरो मार्क करना है, क्योंकि बिना चार्ट के आपकी ट्रेडिंग जर्नल जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो आप यहाँ पे मान लो आपने रेटिंग दे दिया 4, अब आपको चार्ट लगाना है। तो चार्ट आप कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पे आपने एरो मार्क कर दिया, जिस कैंडल पे आपकी एंट्री हुई, अब यहाँ पे आप टेक्स्ट लोगे। ओके, एंड यहाँ पे आप लिखोगे एंट्री, आप यहाँ पे एंट्री लिखोगे, एंट्री का आप वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पे भी एंट्री की वैल्यू आपकी क्या थी, देखो एंट्री की वैल्यू थी आपकी 8351, तो आप यहाँ पे लिखोगे एंट्री 8351, ओके कर दोगे। यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, यहाँ इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर आपकी एंट्री हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे एंट्री लिख के लगा दोगे। ट्रस्ट में आपको ये फ्री में कोई नहीं सिखाएगा, तो बहुत ही ध्यान से देखना ये वीडियो। आपको फ्री में मैं एकदम बेट लगाती हूँ, कोई भी आपको इतना डीप कोई नहीं सिखाएगा। यहाँ पे देखो एसएल आपका, यहाँ पे इस कैंडल के लो पे एसएल था, अगर इस कैंडल का लोअर लो हाई, मतलब इसका लो ज़्यादा होता तो हम इस एरो को यहाँ पे लगाते, बट इस केस में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो हम यहाँ पे ऐसे एरो लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉप लॉस। फिर से हम टेक्स्ट लेंगे यहाँ से साइड से, सारा कुछ ट्रेडिंग व्यू पे हो जाएगा आराम से। आप ऐसे लिखोगे, उसके बाद आप एसएल की वैल्यू लिखोगे। एसएल की वैल्यू क्या थी 7930, तो यहाँ पे आप लिखोगे 7930। 2-3 बार देखना वीडियो को, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो कोई भी डाउट हो तो पूछना। ये देखो आपकी एंट्री एसएल आपने मार्क कर लिया चार्ट पे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो आपके लैपटॉप पे प्रिंट स्क्रीन होता है, वो आप करके यहाँ पे आप स्टॉप लो, ये आप मान लो एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है। आपने एक स्क्रीनशॉट आपने ये ले लिया, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्क्रीनशॉट। अब आपको, अगर ये आपका स्टॉप लॉस हो जाए या टारगेट हो, जिस पे भी आप एग्जिट करोगे, तो आप जिस भी कैंडल पे एग्जिट करोगे, मान लो इस केस में हमारा यहाँ पे एग्जिट हुआ था, तो आप इस पे एरो मार्क करोगे ऐसे करके, एंड फिर से टेक्स्ट लोगे एंड यहाँ पे आप लिखोगे एग्जिट एट टारगेट। आपको ये लिखना है। टारगेट की वैल्यू क्या थी वो भी आप लिखोगे। एग्जिट एट टारगेट लिखने के बाद आप वैल्यू देख लो क्या थी आपकी, 9193 थी, तो आप यहाँ पे लिख दोगे एग्जिट एट टारगेट 9193। मान लो सपोज अगर इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया रहता, यहाँ कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया रहता, तो जिस भी कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता, आप उस पर इस तरह एरो मार्क करते और आप लिखते एग्जिट एट स्टॉप लॉस, और जो भी स्टॉप लॉस की वैल्यू होती वो आप लिखते। एंड इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लोगे, इस तरह से प्रिंट स्क्रीन अपने लैपटॉप पे आप दबाओगे, इसका भी आपने ले लिया। तो ये आपकी हो गई चार्ट की मार्किंग। अब आपको इसको डालना है इस वाले शीट में, ट्रेडिंग जर्नल की शीट में आपको डालना है। तो मैं इसको डिलीट करके आपको दिखाती हूँ कैसे आपको डालना है। चलो, तो अब देखो यहाँ पे आप प्लस का जो साइन है वहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे शीट ऐड हो जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे आपको डालना है, आपको अपना चार्ट डालना है। तो आप इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट में आप इमेज पे जाओगे, इमेज के बाद आप जाओगे इंसर्ट एंड इमेज ओवर द सेल्स पे जाओगे आप, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है तो आप ब्राउज करोगे, आप जाओगे स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन में। 1 सेकेंड, हाँ।
आप जाओगे स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन में, फिर उसके बाद आपने जो भी स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, आपको दोनों स्क्रीनशॉट को वन बाय वन सेलेक्ट करना है। इस तरह से सेलेक्ट कर लिया आपने। अब ये देखो अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आ गया आपका ये चार्ट। आप इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे पुट कर दो। ये आपकी होगी एंट्री वाली चार्ट, ठीक है। ये आपने कहाँ पे एंट्री लिया था। उसके बाद आप फिर से यहाँ पे क्लिक करो, इंसर्ट पे जाओ, इमेज पे जाओ, इमेज एंड ओवर द सेल्स पे जाओ, फिर से ब्राउज पे जाओगे आप, राइट। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट्स पे जाओगे एंड जो आपने सेकेंड वाला स्क्रीनशॉट लिया है टारगेट वाला, टारगेट या स्टॉप लॉस जिस पे भी आपका एग्जिट हो वो आपको मार्क करना है। इस तरह से उसको सेलेक्ट कर लोगे आप एंड वो भी देखो यहाँ पे आ जाएगा। देखो वो चार्ट भी यहाँ पे आ गया। तो ये दो चार्ट आपके रेडी हो गए। अब फ्यूचर में कभी आपको देखना है कि कहाँ पे आपने एंट्री लिया था, तो देखो ये आपके पास है, एंट्री आपने कितने पे लिया था एंड आपका स्टॉप लॉस कितने पे था एंड आपने एग्जिट कहाँ पे किया, ये दोनों आपके पास हो गया। रिव्यू करने के लिए आपके लिए ईजी हो गया ये। अब आपको एक काम और क्या करना है कि यहाँ पे जो चार्ट है यहाँ पे आपको लिंक लगाना है उसका, ताकि आप डायरेक्टली चले जाओ। आपको मान लो देखना है कि डिक्सॉन का ट्रेड जो मैंने लिया था उसका चार्ट मैंने कौन सा लगाया था, क्योंकि ऐसे तो आप लिखते लिखते जाओगे तो 50-60 ट्रेड्स आपके होते जाएंगे। तो आपको करना ये इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे लिंक पे जाना है आपको। देन यहाँ शीट्स एंड नेम रेंजेस है, वहाँ पे जाना है। देन देखो यहाँ पे आप इसको चाहो तो पहले आप रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ से इस शीट को आप रीनेम कर दो। यहाँ पे आपने लिख दिया डिक्सॉन, ओके। अब आपको इसका लिंक यहाँ पे शॉर्टकट लगाना है, मतलब कि आप यहीं से चले जाओ डिक्सॉन के चार्ट पे। उतना आप यहाँ पे न्यू टैब, जैसे मान लो आप यहाँ पे अभी एक टैब, फिर आप और टैब करोगे ऐड, और टैब ऑन करोगे, और टैब ऑन करोगे, ऐसे जैसे जैसे आप ट्रेड लेते जाओगे वैसे वैसे आप इसमें चार्ट लगाते जाओगे। तो मान लो आपको डायरेक्टली जाना है डिक्सॉन पे, तो उसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, लिंक पे जाना है, देन शीट्स एंड नेम्ड रेंजेस में जाना है। देन देखो डिक्सॉन जो है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो अब क्या होगा ना, आप इस पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो देखो आप डिक्सॉन वाले पेज पे आ गए। आपको समझ में आ जाएगा क्या, ओके डिक्सॉन का मेरा ये वाला चार्ट है, ओके। तो था ना इजी। अगर नहीं समझ में आया, इसी तरह से आपको बाकी ट्रेड्स भी अपने रिकॉर्ड करते जाने हैं। इसमें जो भी आप मान लो आपने नेक्स्ट ट्रेड लिया किसी और में, मान लो आपने नेक्स्ट ट्रेड लिया HAL में, ओके। मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो उसी तरह से आपको करना है HAL में। यहाँ पे आप इसमें देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा आपका। स्टॉप लॉस आप इस तरह से मार्क करोगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ स्टॉप लॉस की वैल्यू आप लिख लोगे जो भी होगा। एंट्री आपकी यहाँ पे हो जाएगी, इस कैंडल पे आपकी एंट्री है, यहाँ पे आप लिख लोगे एंट्री, राइट। एंट्री की वैल्यू आप लिख लोगे, जो भी कैंडल का हाई है उसके 1-2 रुपए ऊपर। ये आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। इसमें आप यहाँ पे सेकेंड ट्रेड लिखोगे HAL। इसमें जो भी बाई डेट है, ये देखो बाई डेट इसका कब का है, इसका बाई देखो है 8 मई 2024। तो यहाँ पे आप लिखोगे 852024। टाइम फ्रेम आपका डेली रहेगा सेम, 20 सिंपल मूविंग एवरेज है तो आपका सेम रहेगा 20 SMA। एंट्री देखो आपका जो भी एंट्री वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे इसका हाई है 3883, तो आपकी एंट्री होगी 3885 पे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 3671 है तो 3669 पे आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट देखो आपको पहले इसमें से निकाल लेना होगा, इस वाली शीट से आपको टारगेट निकाल लेना होगा। लाइक 3885 है आपकी एंट्री, 3885 आपकी एंट्री है एंड आपका स्टॉप लॉस है 3669। तो स्टॉप लॉस 3669। तो इससे आपका क्वांटिटी देखो 2 शेयर्स आपका ट्रेड कर सकते हो। आपकी जो टारगेट है 4317 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 4317, क्वांटिटी आपका 2 आ जाएगा। अब मान लो आपने इसको एग्जिट किया है टारगेट पे, तो आप 4317 यहाँ पे लिखोगे। तो देखो आपका ये टारगेट कंप्लीट, ये आपका प्रॉफिट आ गया 11% प्रॉफिट, 864 आपका प्रॉफिट हुआ। एंड एग्जिट डेट आप लिख दोगे जिस भी डेट को आपका ये कंप्लीट हुआ है, जो भी आपका टारगेट प्राइस है, टारगेट है 4317। तो आपका जिस भी डेट को ये कंप्लीट हुआ है 4317, देखो किस कैंडल पे कंप्लीट हुआ है, इस कैंडल पे कंप्लीट हुआ है, इस कैंडल पे कंप्लीट हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे एग्जिट एट टारगेट, एग्जिट एट टारगेट। जो भी आपकी टारगेट की वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। एंड ये डेट कब का है 16 मई, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 16/5/24, ठीक है। और ये इमोशंस वाला पार्ट आपको फिल करना है, इसको आप बिल्कुल स्किप मत करना, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है अपने लिए। एंड चार्ट फिर आपको उसी तरह लगाना है। यहाँ पे आप जो भी स्क्रीनशॉट लोगे उसको इंसर्ट कर लेना, इसका शीट का नाम दे देना आप HAL,
ओके। एंड यहाँ पे आप उसका शॉर्टकट लगा सकते हो लिंक में जाके। तो ये था जर्नल बनाने का वीडियो, कोई भी आपको डिटेल वे में नहीं सिखाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।